एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है इंडिया के लिए और अडानी बहुत ही जल्द साउथ चाइना सी को एंटर करने वाला है। एक बार जरा ये मैप देखिए, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये है साउथ चाइना सी। न्यूज में बहुत रहता है क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि सिंस इसके नाम में साउथ चाइना सी, यहाँ पे चाइना का नाम आता है, तो साउथ चाइना सी बिलोंग करता है चाइना को। और काफी बार चाइना आसपास के जो देश हैं जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनको डराने धमकाने की कोशिश करता है इन द साउथ चाइना सी। और ओवर द ईयर्स आप देखोगे कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने यह कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर शुरू होगी तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी शुरुआत साउथ चाइना सी में ही हो जाए। और यह बात सिर्फ अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, इवन चाइनीज मिलिट्री के जो पूर्व इनके कर्नल रह चुके हैं वो भी खुल के कहते हैं कि हो सकता है कि अगली मेजर कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के इशू पर ना हो, साउथ चाइना सी के इशू पर हो जाए। और साउथ चाइना सी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, फिलीपींस। इसको फिलिपाइंस नहीं प्रोनाउंस करते हम, काफी बार इंडिया में हम लोग फिलिपाइंस बोल रहे होते हैं। फिलीपींस देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री इसलिए है क्योंकि नंबर 1, ये लोग इंडिया के मिसाइल्स परचेज करते हैं। हाल ही में आपको बताऊंगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट हमने किया है ये फिलीपींस को किया था। उसके अलावा आप देखोगे आने वाले समय में फिलीपींस और भी बहुत सारे इंडियन वेपन्स परचेज करने वाला है क्योंकि फिलीपींस को एक बड़ा खतरा है चाइना से। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, अंडर अटैक बाय चाइनास पीपल लिबरेशन नेवी, फिलीपीन नेवी सिक्योर्स लॉयन शेयर इन $35 बिलियन बजट। फिलीपींस देखिए एक ऐसा देश है जो ज्यादातर डिपेंड करता है अपने टूरिज्म पे। डिफेंस पे कभी इन्होंने इतना खर्चा किया नहीं क्योंकि इनका एक प्रॉपर डिफेंस एग्रीमेंट है यूएसए के साथ कि इन पर अगर कोई कंट्री अटैक करता है तो मतलब कि उस कंट्री ने यूएसए पे अटैक कर दिया है। मगर सिंस यूएसए की मिलिट्री पावर दुनिया में काफी हद तक आप कह लीजिए डिक्लाइन पे है, तो अब इस 11 करोड़ की आबादी वाले देश ने यह डिसाइड कर लिया है कि ये लोग खुद अपना डिफेंस बजट $35 बिलियन तक ले जाएंगे। मैं इसलिए काफी बार कहता हूं कि समय आ चुका है कि इंडिया बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर अपना डिफेंस बजट बढ़ाए। नहीं तो आसपास आप देखोगे कई देश हैं जिनका डिफेंस बजट $10 बिलियन, $15 बिलियन हुआ करता था, उन्होंने बड़ी एक जंप मारी है। फॉर एग्जांपल टर्की का डिफेंस बजट बहुत ही जल्द $40 बिलियन होने वाला है, पहले हुआ करता था $10 से $15 बिलियन। तो मेन पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि फिलीपींस आज के समय बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ऐसे टाइम में फिलीपींस में निवेश करना रिस्की हो सकता है। मगर अडानी पोर्ट ने रिसेंटली ये बताया है कि बिल्कुल ये फिलीपींस में एक पोर्ट है, पोर्ट बटान, इसमें निवेश करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अडानी पोर्ट्स हैज शोन इंटरेस्ट इन डेवलपिंग ए 25 मीटर डीप पोर्ट दैट कुड अकोमोडेट पैनामैक्स, एक टाइप की वेसल होती है, कार्गो शिप होती है, पैनामैक्स वेसल इन बटान। और अगर यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स इंडिया के बाहर जो बंदरगाह है उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए ना सिर्फ इन्वेस्ट, अडानी पोर्ट्स काफी बार इंडिया के बाहर जो बंदरगाह है उनको डायरेक्टली परचेस भी कर लेते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा अडानी पोर्ट्स ने 3 कंट्रीज में पोर्ट्स परचेस किए हैं। एक इजराइल का हाइफा पोर्ट, आपको याद है हाइफा पोर्ट के बारे में, इसे $1.2 बिलियन मतलब के रफली 10,000 करोड़ रुपए में पूरा जो हाइफा पोर्ट है इजराइल का, ये अडानी पोर्ट्स ने परचेज कर लिया था। ये इजराइल के जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन रिवील की थी। फिर इजराइल के बाद अगर हम देखें श्रीलंका को, तो श्रीलंका में देखिए एक बहुत ही बड़ा पोर्ट टर्मिनल है, ये अडानी डेवलप कर रहा है और यूएसए ने $553 मिलियन अलग से एलोकेट करके ये डिसाइड किया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे अडानी के श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट में। और उससे पहले आप अगर जाओगे 2016 में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, अडानी बायस ऑस्ट्रेलियन पोर्ट ऑपरेटर फ्रॉम ग्लेनकोर। तो ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और श्रीलंका, इसके बाद अब अडानी ने टारगेट कर लिया है फिलीपींस को। फिलीपींस में भी अगर ये एक बहुत ही बड़ा पोर्ट डेवलप कर देते हैं तो अडानी पोर्ट्स का जो सपना है कि 2030 तक ये चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी ये बन जाए, उसकी तरफ एक और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम होगा क्योंकि पहली बार अडानी पोर्ट्स डायरेक्टली साउथ चाइना सी में एंट्री कर रहा होगा ना। साउथ चाइना सी ट्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो दुनिया का 1/3 जो ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड है, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ $3.37 ट्रिलियन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये पास करता है फ्रॉम साउथ चाइना सी। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं जापान इंडिया को ट्रेड करना है यहाँ से गुजरेगा, चाइना और जापान को ट्रेड करना है वो भी काफी बार साउथ चाइना सी से गुजरता है, इंडिया चाइना को ट्रेड करना है अगर मैरीटाइम ट्रेड करना है वो भी साउथ चाइना सी से गुजरेगा, आसियान कंट्रीज और चाइना जो ट्रेड करते हैं वो भी साउथ चाइना सी से ही गुजरता है। तो देसी भाषा में अगर मैं कहूँ, अंधा पैसा है यहाँ पे, मतलब इट इज सो लुक्रेटिव। अगर यहाँ पे एक प्रॉपर पोर्ट अडानी पोर्ट बना लेता है, इससे एक
कंप्लीट मैं कहूंगा गेम चेंजिंग इफेक्ट आएगा पूरे रीजन पर। और चाइना ऑब्वियसली ये सब देख के काफी गुस्सा होने वाला है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के बाद अब इंडिया की एक पोर्ट कंपनी फिलीपींस के जो बंदरगाह है इनको डेवलप भी कर रही है। और अडानी ने तो ये कहा है कि ये लोग ना सिर्फ फिलीपींस का पोर्ट, फिलीपींस के वेरियस सेक्टर्स में निवेश करने को तैयार है। बेसिकली इंडिया और फिलीपींस को इकोनॉमिकली जोड़ने में आप कह सकते हैं अडानी का क्रिटिकल रोल हो सकता है। तो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप देखोगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के विदेश मंत्री लगातार फिलीपींस में जाएंगे। आपको याद होगा 1 महीने पहले ही जयशंकर साहब फिलीपींस में गए थे और फिलीपींस में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीज है इसे फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट थी टुवर्ड चाइना कि चाइना जो कर रहा है फिलीपींस में, जिस तरीके से फिलीपींस को डरा रहा है, धमका रहा है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। नाउ एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अडानी जो पोर्ट डेवलप करेगा फिलीपींस में इवेंचुअली, क्या पॉसिबिलिटी है कि कल को इंडियन नेवी भी इसको यूज कर सकती है? देखिए अभी के लिए तो इसकी कोई बातचीत नहीं हो रही। अभी जो एक डिस्कशन चल रहा है वो सिंपली कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर चल रहा है। इंडियन नेवी की अभी कोई डायरेक्ट एंट्री फिलीपींस में नहीं हो रही। फ्यूचर में हो सकता है, अगेन रास्ते खुलते हैं, ऐसे दरवाजे खुलते हैं। यूएस नेवी डिप्लॉयड है फिलीपींस में। कोई रीजन नहीं है कि कल को एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंडिया एक बड़े डिफेंस बजट के साथ, फिर से बोलूंगा डिफेंस बजट इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फिलीपींस में डिप्लॉयमेंट कर सकता है। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए इस पर कोई बात नहीं हो रही। तो फिलीपींस एक ऐसा देश है जो भविष्य में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं, कुछ डील होती है जो इवेंचुअली हो ही जाएगी। उसके बारे में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में से किस कंट्री ने एक सैंपल रिटर्न मिशन के मून के जो सैंपल्स हैं, जो पत्थर हैं, ये वापस धरती पे लेके आएंगे, ये वाला मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, रशिया या ऑस्ट्रेलिया। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर जो लोग देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और